इस कौशिक की 5 बहुएं। कहाँ रख दी हमने वो बबली की ड्रेस? आजकल हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। बबली के लिए नई ड्रेस लेकर आए थे, मिल ही नहीं रही। कहाँ गई? यही तो रखी थी। पूरी और आलू की सब्जी खानी है, मुझे बहुत पसंद है। क्या ढूंढ रही हो? हम कहना, हम पूछ रहे हैं क्या ढूंढ रही हो? बबली की नई ड्रेस यहाँ रखी थी, मिल ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ चली गई। ये रहा डब्बा, ये रहा ड्रेस, लो। वो ड्रेस तो हमने आशी को दे दी पहनने के लिए। क्या? आपने हमारी बबली की नई ड्रेस उस आशी को दे दी? क्यों सा? क्या करते, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और जब उसने वो ड्रेस देखी तो वो जिद करने लगी, तो हम उसे मना नहीं कर पाए। ना नहीं कर पाए। गहना, बात तो सुनो। हमारा तो समय ही खराब चल रहा है। सितारे बिल्कुल गर्दिश में हैं। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। जितना इस दलदल से निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही धंसते जा रहे हैं। गॉड, बिल्कुल आदि की तरह सोती है। कहीं कहीं आदि की बच्ची तो। हे भोले बाबा, आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्यों? जिस पति को हमने आपकी तरह पूजा, उसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा। क्यों प्रभु? क्यों हमारी जीवन की नैया इस अविश्वास के भंवर में गोते लगा रही है? बताइए प्रभु, बोलिए, कुछ तो बोलिए। लवली, हम जानते हैं कि तुम्हें अपने भाई साहब पे पूरा विश्वास है, लेकिन हम क्या करें? आज आशीष की आदत सांस से मिलती है, कल को आशीष का खून सांस से मिल गया तो कैसे झुटलाएंगे हम इस कड़वी सच्चाई को? भाभी, आप भैया पर यूं ही शक कर रही हैं। उत्कर्ष भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे कमजोर पल आते हैं कि जब हम वो गलती कर बैठते हैं जो हम अदरवाइज कभी ना करें। और जब भगवान से गलती हो सकती है तो हमारे पतियों से क्यों ना? मैंने तो पहले ही पता था कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ऐसे बैठे बैठे सोचने से क्या होगा? हमें सच्चाई पता लगानी होगी। आई होप ये जो हम सोच रहे हैं ये सच ना हो। सच्चाई जो कुछ भी हो, हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा। भाभी, अम्मा सा ने आपसे कल कहा था ना कि शक करना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। अगर आप शक करती रहेंगी ना तो ऐसे ख्याल आपको डराते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तू अम्मा सा की बात छोड़, अपनी बात बता। अगर उस छोरी की कोई आदत कार्तिक से मिलती तो क्या तब भी तू उस पर शक ना करती? बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कार्तिक पर कभी शक नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। देखो दादी सा, अम्मा सा, मम्मी कितनी उदास बैठी है। इन्होंने अब तक शॉपिंग भी नहीं की। कल राखी है, इन्होंने राखी तक नहीं खरीदी।
हम अपने भाइयों को राखी कैसे बांधेंगे? गहना बहू, ये ठीक बात नहीं है। तुम इतना बड़ा त्योहार भूल गई अपने दुख में। बच्चों की खुशी भूल जाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें क्षमा कर दो बेटा, हमें याद नहीं था। लेकिन अब जब तुमने हमें याद दिला दिया है, तो हर साल की तरह हम रक्षाबंधन भी खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ? ओए, तुम दोनों ना मेनू दसो। इस बार राखी पर लकी और अनु से गिफ्ट में क्या चाहिए? बताओ। शाबाश, हमें अपनी बेटियों से यही उम्मीद थी। अरे हमें भी तो बताओ, तब ना लेकर आएंगे। इन दोनों को चाहिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी चॉकलेट्स, है ना? मम्मी, मेरी वो न्यू ड्रेस निकाल दोगे ना? मैं वो ही पहनूंगी। अब बता बिंदनी, ऐसा क्या होया कि तू राखी भूल गई? नहीं अम्मा साहब, वो परेशानी में कुछ याद ही नहीं रहा। बबली के लिए जो राखी के लिए हम उसके लिए ड्रेस लाए थे, वो सा ने आशी को दे दी। बस इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? अम्मा साहब, ये इतनी सी बात नहीं है। वो बबली की मनपसंद ड्रेस थी। चलो मान लिया, गलती छोरे की है, थारा गुस्सा भी सही है, पर ड्रेस उसने आसी को दी, इसलिए आसी उसकी बेटी है, ये सही ना है। हाँ कहना बहू, अम्मा सा बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत ही जल्दी सच्चाई सामने आएगी। तब तक कुछ भी सोचकर घर का माहौल खराब मत करो, बच्चों पर बुरा असर होगा। ओए ओए, इस बार ना मैं चुप नहीं रहने वाली। हाँ, अम्मा सा ना चाहे कुछ भी कहे, मैंने चुप नहीं रहना। सच्चाई का तो ना मैं पता लगा के रहूंगी। लेकिन मम्मी कैसे? बाबा जी, कुछ तो आइडिया शायद है, तो ऐसे ही थोड़ी ना होता है। ओ जी, हाँ, यही सही रहेगा। हेलो जी, नमस्कार। हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? वो मैं क्या, मैनू ना जासूसी करानी है। मुझे किसी प्राइवेट डिटेक्टिव का नंबर मिलेगा? जी हाँ, डिटेक्टिव विशंबरनाथ सिंह। है? डिटेक्टिव विशंबरनाथ सिंह। ओ जी, ये सिंह, ओ जी आप इसी का नंबर दे दीजिए मुझे। एक मिनट का। जी अब मैं नंबर लगाती हूँ। डिटेक्टिव विशंबरनाथ सिंह की एजेंसी में आपका स्वागत है। पट्टी पे अगर शक हो तो एक दबाइए, बच्चों की ढूंढने की समस्या हो तो दो दबाइए, और घरेलू पारिवारिक समस्याओं के लिए 3 दबाइए। पति पे तो शक है, एक ही दबा देती हूँ। एक मिनट। आई एम डिटेक्टिव विशंबरनाथ पिकअप। तो आपको अपने
पति पर शक है? जी मैंने ना पहले कभी नहीं किया ये। क्या शक? नहीं 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 नहीं। ओ जी ये जासूसी। Don't worry. Always first time, but not last time. हाँ? ये तो अब चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्या आपको अपने पति पर शक है? वो ना वो तो ना समझ गया, समझ गया। आपको अपने पति की लॉयल्टी टेस्ट करवानी है ना? नहीं, मैंने तो बस यही पता लगाना है कि डोंट वरी। अरे ऐसे तो कई केस हमने यूं ही निपटाए, यूं ही। अच्छा उसी कैसे? वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सीक्रेट है। आप ऐसा कीजिए, आप अपने पति का एक फोटो मुझे दे दीजिए, फिर आप देखिए मैं आपके पति की पूरी जन्म कुंडली निकाल के दूंगा। हाँ तो बताइए मैडम, ये कहाँ मिलेगी आपको? जो है मिलना पड़ेगा। अच्छा आप ही बताइए कहाँ मिल सकते हैं जी? लेडीज टॉयलेट के अलावा कहीं भी मुझे मिलो। क्या बदतमीज। क्योंकि मैं एक बार वहाँ गया था तो औरत ने मुझे अंदर बंद कर दिया, बाद में पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि मैं बता नहीं सकता। तो तुम मार्केट में मिले? रेड पर्स लेके ठीक 5 बजे चौधरी बाजार के पास पहुंच जाना। और सुनो, जब भी कोई आपके पास आकर कहे कि राखी दे दो, तब समझ लेना कि वो मैं। ओके जी। तो समझ गई? लाल पर्स लेकर पहुंच जाना। ओए नहीं, इस बारे में ना मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ क्या बताऊं भैया, रिया तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रही, हमेशा कटी कटी रहती है। और गहना का शक तो सारी हदें पार कर चुका है, रोज एक नई सफाई देनी पड़ती है। अजी बाईगाड़ की कसम, मेरी निम्मी देवी जी तो मुझे वो मौका भी नहीं देती है। हाँ इन सब परेशानियों का एक ही इलाज है, पुष्पा। अब शिबू भैया उसे ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन वो मिले तब ना। भैया मुझे लगता है कि शिबू भैया के साथ साथ हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए, शायद इससे पुष्पा जल्दी मिल जाए। कार्तिक सही कह रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए। जी कोशिश तो करेंगे भाई साहब, पर कैसे? इस बारे में सोचना पड़ेगा। और सोचने वाली बात यह है कि पुष्पा आशी को लेकर यहाँ आई, फिर अचानक गायब हो गई। कोई इस तरह अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर क्यों जाएगा? वो क्यों गई इसका जवाब तो उसे ही पता होगा, लेकिन वो कहाँ गई इसका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि वो इटावा की, वो यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानती। आशी की नानी ने बताया था कि यहाँ उसका जानने वाला कोई नहीं है, फिर वो कहाँ जा सकती है? होटल। होटल? वो जरूर किसी होटल में गई होगी। फिर तो हमें जयपुर के सारे होटल छान मारने होंगे। हाँ You're right. Let's do it. चलो चलो जी, चलो चलते। चलो चलो। निमी भाभी कहाँ जा रही आप? वो बाजार राखी खरीदने। अच्छा मैं भी आऊँ? ओए तू क्यों परेशान होती है? झल्ली मैं ले आऊंगी ना तेरे लिए राखी। हाँ इन्हीं से बात के लिए। अरे निमी भाभी
वो मुझे भी कुछ सामान खरीदना था, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ चल पड़ूं। हाँ चलो। हाँ चलो जी चलो। चलो। इसके सामने मैं कैसे मिलूंगी उस डिटेक्टिव से? ओहो फंस गई निमी। निमी भाभी जल्दी चलो ना। मन बड़ा घबरा रहा है, ये सोच सोच के कि आशीष सिब्बू जी की बेटी है या नहीं। कैसे पता लगाऊं? दिमाग का दही हो गया सोच सोच के। ओए वो सब है ना बाद में सोचेंगे। चल पहले राखी ले लेते हैं। हाँ आजा। ओए खसमानू खाने फोन उठा। फोन ही नहीं उठा रहा है, डिटेक्टिव का है। सुनो, क्या है? जी राखी दे दो। आजकल के भिखारी भी ना भीख मांगने के लिए कैसे भेष बदल के आ जाते हैं। और वो भी राखी मांगने के लिए। ओए होए कितने मर गया है डिटेक्टिव का बच्चा। दिख ही नहीं रहा है। रब्बी सो इतना बड़ा लाल बैग लेके घूम रही हूँ। ओ जी देख लो, आ ही नहीं रहा सामने। सुनो, बात दो ना राखी। फोटो लाई हो क्या? दे दो ना। अरे कहाँ ना, कुछ नहीं मिलेगा। अरे अरे सुनिए सुनिए, अरे 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 राखी दे दो। अरे सुनिए, राखी तो दे दो। अरे देते जाओ ना राखी। एक्सप्रेस चला, एक्सप्रेस विराट ट्रेन चली क्या? एक्सप्रेस राखी तो दे दो। घर में माँ बहन नहीं है क्या? रक्षाबंधन वाले दिन मैं ही तुमने मिली थी इशारे करने के लिए। राखी बांधो तुमने हैं? बांध दो पापा, लेकिन फोटो लाई हो ना, दे दो। है? फोटो चाहिए हमारी? है? आंख मारता है? हाँ बेटा, खिंचवाती हूँ थारे साथ फोटो। कलंकियों को आंख मारेगा? अरे 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 क्या कर रहे हो? ओए कर दिया। ओए क्या किया? निमी भाभी, हिम्मत तो देखो इसकी। माने से फोटो मांगता है और ऊपर से आंख मारता है। हाय नहीं मैं मर जावा। रुक जा कमीने, मैं तेनू बताता है। कोई रहने दे, ठंड रख। वैसे ही बड़ी देर हो गई है। चल चल घर चलना है। बढ़ाया, रक्षाबंधन के दिन छेड़ दे। डिटेक्टिव का बच्चा भी गोली देगी। मैं ना उसे छोड़ना नहीं है। आए ही नहीं मिलने। कोई ऐसा थोड़ी करते होते, बाद में निपटूंगी उससे। हाँ सिब्बू जी, यहाँ बाजार में? मन ने भी बाजार जाना से मन ने छोड़ दीजिए ना बाहर तक। नहीं मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, तुम रिक्शा करके चली जाना। ओके? ओए क्या हुआ? हाँ चले। हाँ चलिए। समझ में नहीं आ रहा भाभियों का आखिर हो क्या गया है। नानी की बातें सुनकर अपने पतियों पर शक कर रही है। ये ठीक नहीं है। घर में कितनी टेंशन हो रही है। हमें कुछ तो करना चाहिए कार्तिक। नो लवली, मेरे भाई मेरे जितने लकी नहीं है। उन सबको शक का सामना करना पड़ रहा है। और अभी शक ना पागलपन की हद तक जा चुका है। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो बात और बिगड़ जाएगी। एक बात बताओ लवली, सारी भाभियां अपने पतियों पर शक कर रही हैं। क्या तुम्हारे मन में ये सवाल कभी नहीं आया? क्या कभी तुम्हें मुझ पर शक नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे धोखा देना तो दूर की बात, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते।
मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। मिसेस कौशिक